हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, खाना बनाते समय यदि ये 5 काम कर लिए जाते हैं, 5 काम कोई बहुत बड़े काम नहीं है और ना ही आपको पैसा लगाना है इसमें, और ना ही कोई बहुत बड़ा परिवर्तन ऐसा करने को कहूँगी जिससे आपकी व्यवस्था डगमगा जाए। लेकिन ये 5 काम यदि आप अपने घर में शुरू कर देते हैं तो विश्वास मानिए, उस घर में लक्ष्मी का साक्षात वास होगा। ऐसा बताने की भी आवश्यकता नहीं है, कोई आपको पैसे खर्च नहीं करना है। बस 15 दिन अपने रूटीन में आपको परिवर्तन लाना है। खाना तो सभी के घर में बनता है, लेकिन वो खाना यदि आप बनाती हैं, बस यही एक शर्त समझिए कि वो खाना आप बनाती हैं, आपके घर में कोई मेड या फिर सर्वेंट नहीं है जो कि खाना बनाए, आप खुद खाना बनाती हैं, तब आप इस काम को कर पाएंगी। तो बस एक यही शर्त है। तो इस काम को आप जो है बस 15 दिन करके देखिए। बाकी मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, 15 दिन में ही रिजल्ट है, और 15 दिन कोई बहुत बड़ा दिन नहीं है। तो चलिए अब इस चीज़ को देख लेते हैं कि करना हमें क्या है। दोस्तों, एक चीज़ तो आपको बता दूं कि भोजन का सीधा जो संबंध होता है, संपर्क होता है, वो हमारे मन से होता है। कई स्थानों पे आपने भी सुना होगा, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो अनाज का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, अनाज कहिए या फिर हमारा भोजन कहिए। इसीलिए तो कई वीडियो में मैं भी कहती हूँ, या फिर अन्य लोगों से भी आपने सुना होगा कि शाकाहारी रहिए, शाकाहारी रहिए, क्योंकि जब शुद्ध खाना खाएंगे ना तो आपका मन भी शुद्ध होगा। और जब तामसिक चीज़ें खाएंगे तो आपके मन में बिना मतलब के बुरे विचार आएंगे। तो इसीलिए अनाज का बहुत ज़्यादा संबंध हमारे मन से होता है। इसलिए तो दोस्तों आपको कहा जाता है कि व्रत के एक दिन पहले लहसुन प्याज मत खाइए, तामसिक चीज़ें न खाइए। तामसिक यानी कि ऐसी चीज़ें जो तामस पैदा करें, आपके अंदर बहुत ज़्यादा बेकार की जो नेगेटिव ऊर्जा है उसको जन्म दें। तामसिक प्रवृत्तियाँ यानी कि मार काट या फिर गलत चीज़ों के प्रति आपका मन जाए, आपकी सोच जाए। तो बस यही भोजन का मतलब महत्व है। तो ये तो आप समझ गए। अब चलिए उन 5 चीज़ों को बताती हूँ जिनको कि आप यदि वीडियो शाम को देख रहे हैं तो सुबह से अपनी रसोई में अप्लाई कर लीजिए, और यदि शाम को देख मतलब करना आपको कुछ भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देख लीजिए और सुन लीजिए, और सुनने के बाद ये काम करिए। और वीडियो यदि आपको अच्छी लग जाती है तो एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आप तो जानते हैं कि लाइक यानी कि ऐसी प्रेरणा मिलती है कि नहीं ये चीज़ आपको पसंद आ रही है। और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अन्य मतलब मुझे लगता है कि बहुत अच्छी जानकारियाँ आपको मिलेंगी। वैसे अपने मुंह से तो सभी कहते हैं, वो तो आप ही बताएंगे कि वीडियो आपको कैसी लगेगी, कितने काम की लगती है। सबसे पहला काम दोस्तों, जो कि जिस पे मैं पहले चर्चा कर चुकी हूँ, बहुत नहीं की हूँ लेकिन की हूँ। तो क्या करना है, जब आप अपने घर में खाना बनाती हैं तो आप अपने सिर को ढक करके रखें। अब गर्मियाँ रहेंगी तो आपका एक बहाना रहेगा कि दीदी बहुत गर्मी होती है, लेकिन अभी सर्दियाँ हैं, आप अपने पतले से दुपट्टे से या फिर जो भी साड़ी उड़ी पहनती हैं उससे आप अपने सिर को ढक लीजिए और ढक करके खाना बनाइए। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, खाना बनाते समय अक्सर जो है लगता है कि फ्री टाइम है, वैसे में फ़ोन पे अपना बात होने लगती है और खाना बनने लगता है, या फिर खाना बना रहे हैं, मोबाइल में कुछ देख रहे हैं, टीवी में कुछ देख रहे हैं। सब मेरे कहने का मतलब ये है ना कि जब आप खाना बनाएं ना तो एकाग्रचित होकर के बनाएं, खूब ध्यान से बनाएं कि आप क्या करें। और खाना बनाते समय ना करके देखिएगा, मुझे बताना नहीं पड़ेगा, आपकी सोच बस खाने में ही सकारात्मक हो। ये नहीं कि खूब गुस्सा लगा है और खूब किसी के बारे में सोच रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, खाना बनाने के बारे में सोच रहे हैं। जब आप खाना बनाएं तो भगवान का नाम लेते रहे, कुछ नहीं करें तो राम राम करते रहिए। आप यकीन मानेंगे, यकीन नहीं मानेंगे, आप इस काम को करके देखेंगे, आपको इतना मतलब इतना भोजन में मतलब एक अलग ही स्वाद आएगा। तो ये काम आप करके देखिएगा। और दोस्तों मैं क्या बोलूँ, मैं तो कई बार ये अनुभव करके देखी हूँ। हमारे यहाँ जो पूर्णिमा की कथा होती है तो उस कथा के दिन जो है वो खाना बहुत जल्दी में बनता है, क्योंकि जब ठाकुर जी को भोग लग जाएगा उसके बाद ही, जैसे कि सुबह सुबह पंडित जी आते हैं, उसके बाद जब पूर्णिमा का कथा के बाद जब भोग लगता है तो ऐसे में कथा की सारी तैयारियां करना, फिर भोग के लिए सब कुछ तैयार करना, ऐसे में खाना बहुत जल्दी जल्दी में बनता है, क्योंकि कथा समाप्त होने के बाद तुरंत पंडित जी खाएंगे, भोग वगैरह लगेगा। लेकिन अब विश्वास मानिए, वो जल्दी जल्दी वाला खाना रोज़ के खाने से बहुत अच्छा बनता है। तो ये सब क्या है, ये सकारात्मक ऊर्जा है, सोच है, विचार है। क्यों सकारात्मक है, क्योंकि उस भोग के बारे में हम ये सोचते हैं कि जल्दी करना है और भोग भगवान को लगेगा, क्योंकि सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगेगा। तो बस यही विचार आपको रखना है कि ये खाना जो है भगवान का भोग है, ऐसा रखिए। दूसरा काम आपको करना है कि जब आप किचन में प्रवेश करते हैं तो आप नहा धो करके प्रवेश करिए दोस्तों।
प्रवेश का मतलब देखिए, अब ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि आप एकदम बिना नहाए किचन में जाएं ही नहीं, क्योंकि जिनके पास छोटे बच्चे हैं उनको दूध गर्म करना, पानी गर्म करना, अनेक तरह के काम है, किचन में गए बिना काम नहीं होगा। तो किचन में जाने का मतलब यह है कि आप भोजन जो है नहाकर बनाइए। किसी कारण से किसी किसी को बहुत सुबह चाय चाहिए होती है, तो ऐसे में यदि नहाने का वेट करेंगे तो घर में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। तो आप चाय बना लीजिए, लेकिन खाने का काम तो नहाने के बाद ही आप करें तो बहुत अच्छा होगा। तो नहाकर किचन में यदि आप प्रवेश करते हैं तो आप इसका परिणाम देखेंगे कि किचन में जो है वो बरकत कैसे होती है। देखिए, किचन से ही आपकी बरकत शुरू होती है। चाहे कोई कुछ कह ले, दुनिया ये कहे वो कहे, सब कुछ कहे, लेकिन अन्न और धन दोनों चीज़ का बहुत बड़ा संबंध है। जब आप शुद्ध और सात्विक अन्न ग्रहण करेंगे तो निश्चित रूप से मन आपका सात्विक होगा, और मन से ही चाहे कोई ग्रह प्रभावित करता है, चाहे कोई बुराई आती है, चाहे कोई अच्छाई आती है, सब आपके मन से ही आता है। तो जो भी लक्ष्मी का प्रवेश होता है वो सब आपकी रसोई से, बरकत का प्रवेश रसोई से होता है, आप मानिए इस बात को। तो चलिए, मैं तो अपने मुद्दे से भटक गई, लेकिन मेरे कहने का ये मतलब था कि आप नहा करके अपने किचन में जाएंगे। दूसरा काम, जो आपके घर का भोजन बनता है, तो हर घर में यदि ठाकुर जी हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं है ठाकुर जी तो आप क्या करेंगे, तो जो भी भगवान आपके इष्ट देव हैं उस खाने का भोग लगाइए। देखिए, थोड़ा सा ये मुश्किल काम है, लेकिन एक बार आप करना प्रारंभ कर दिए तो आप देखेंगे दोस्तों, मैं विश्वास दिलाती हूँ आपको कि भोजन में आप मतलब वो परिवार गरीब रह ही नहीं सकता जो सुबह शाम डेली भगवान को भोग लगाता है अपने भोजन का। ये समझिए कि उसके भोजन की व्यवस्था नारायण स्वयं करने आते हैं। ये कलयुग में भी अटल सत्य है। आप देखिएगा, ऐसा करके देखिएगा। तो भोजन आप अपना भोग ज़रूर लगाइए। थोड़ा सा बनाने के बाद जो भी आपके इष्ट देव हैं उनको भोग लगाइए। तो दोस्तों, मैंने तीसरा पॉइंट तो आपको बता दिया। अब चलिए चौथी चीज़ बताती हूँ। और हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि आप इंस्टाग्राम, फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। और नंबर जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस पर आप मुझसे कुंडली वगैरह दिखाना चाहते हैं, ग्रहों की क्या पोजीशन है, किसी भी तरह से जीवन में यदि बहुत बड़ी समस्या है, छोटी है, या फिर मतलब कुछ आपको ठीक नहीं लग रहा पूजा पाठ करने के बाद भी, तो कुंडली वगैरह दिखाने का काम जो है आप इस नंबर पर संपर्क करके कर सकते हैं। तो अब देखिए, चौथा ये है कि किचन में माँ अन्नपूर्णा की फ़ोटो लगाइए। और बहुत लोग तो माँ अन्नपूर्णा के बारे में जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते हो। माँ अन्नपूर्णा मतलब अन्न की देवी कही जाती हैं। धरती लोक पे एक बार अकाल पड़ा था, तो भगवान भोलेनाथ ने माता अन्नपूर्णा से ही भिक्षा स्वरूप लेकर के और पूरे धरती वासियों को दिया था। माँ ने कहा था कि जो भी मेरा नाम लेकर भोजन बनाएगा उसके घर में कभी भी मतलब एक साधारण बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि हाथी का पेट भी उसकी रसोई से भरा जा सकता है। तो इतना महत्व है माँ अन्नपूर्णा का। तो जब भोजन बनाना प्रारंभ करें तो माँ अन्नपूर्णा का नाम एक बार ले लीजिए। अपनी गैस का जो चूल्हा है उसको एक बार प्रणाम करें, जब आप उसको मतलब जलाएं तो ये कर लीजिए। और माँ अन्नपूर्णा की तस्वीर आप अपने रसोई में चाहे तो लगा सकते हैं। आप तो जानते हैं कि किचन में कोई भी मतलब मंदिर बनाना शुभ नहीं होता है, लेकिन एक इकलौता ऐसी फ़ोटो है जिसको आप अपने रसोई में लगाते हैं तो बहुत अधिक लाभ होता है। तो वो है माँ अन्नपूर्णा की फ़ोटो। अच्छा, एक चीज़ और बताऊँ, जिन बच्चियों ने अभी अभी खाना सीखना प्रारंभ किया है, जिनको खाना बनाना नहीं आता है और वो परेशान हैं कि वो अच्छा खाना कैसे बनाएं, तो बेटा आप लोग सुनिए, आप ना माँ अन्नपूर्णा की फ़ोटो को देखिए, जाइए, और जो नियम बता रही हूँ थोड़ा सा उसका ध्यान दीजिएगा आप लोग। आपके हाथों में स्वाद स्वयं माँ अन्नपूर्णा लाएंगी, आप उसका टेंशन न लीजिए। आप माँ अन्नपूर्णा को प्रणाम कीजिए, गैस जलाकर उनको प्रणाम कीजिए, और जिस नियम से मैं बता रही हूँ आप उस नियम से खाना बनाना शुरू कीजिए। बेटा आपके बनाने का मतलब लोग तारीफ करेंगे, विश्वास मानिए। तो ये कर लीजिए। और हाँ, अंतिम नियम आपको देखना है कि जब आपको घर में बरकत चाहिए, घर में लक्ष्मी चाहिए, तो इन 5 चीज़ों में से एक चीज़ जो है उसे तो भूल ही नहीं सकते, ना कोई नहीं भूल सकता, मैं भी नहीं भूल सकती। गाय, कुत्ता और कौवे को रोटी देना, सुबह का हो या फिर शाम का हो। एक एक रोटी आपकी गाय के लिए निकलनी चाहिए। सुबह को तो कुत्ते के लिए नहीं निकालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शाम की रोटी तो आपके कुत्ते की भी ज़रूर निकलनी चाहिए। ये काम आप कर लीजिए। और दूसरा काम है दोस्तों, दूसरा यानी कि अंतिम काम, एक काम और है दोस्तों, कि गाय, कुत्ते, कौवे को आप दिन रहते प्रयास करें, कुत्ते को तो आप रात में भी दे सकते हैं, ये रोटी खिला दें। अब उसके बाद देखिए होगा क्या कि आप
अपने घर में क्या करते हैं, घर में और चीज़ें क्या होती हैं नहीं होती हैं, इससे मुझे नहीं पता। लेकिन आप अपने घर में 15 दिन ऐसी यदि इस नियम को पालन कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपके घर लक्ष्मी आएंगी। क्योंकि देखिए, शास्त्रों का भी एक निचोड़ है कि वीर भोग्या वसुंधरा, यानी कि इस वसुंधरा पे, इस धरती पे वही सुख प्राप्त करता है जो मेहनत करता है, प्रयास करता है। लक्ष्मी उसके घर आती हैं और कोई संसार की शक्ति रोक नहीं पाती है लक्ष्मी को आने से। क्योंकि ये बातें कई स्थानों पे मतलब एकदम सत्य सिद्ध होती हैं। तो आपको मेहनत करना है, और ये सारे काम जो 5 काम बता रही हूँ इसमें थोड़ा सा मेहनत लगेगा, पैसे बिल्कुल नहीं खर्च होंगे, लेकिन आप इस काम को करके देखिएगा। निश्चित रूप से लक्ष्मी का वास कैसे होगा, और जो मैंने नियम बताया भोग लगाने का भगवान का, वो तो ज़रूर करिएगा। सारे ही काम बहुत महत्वपूर्ण है, एक भी छोड़िएगा मत, और छोड़िएगा आप तो फिर वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जिसका मैं इस वीडियो में आपसे चर्चा कर रही हूँ, दावा कर रही हूँ। तो हाँ दोस्तों, वीडियो कैसी लगी बता दीजिएगा। माँ अन्नपूर्णा की फ़ोटो आप अभी इस समय स्क्रीन पर देख लीजिए। बाजार जाइएगा, देखिएगा ऐसी फ़ोटो मिले तो ले आके अपने रसोई में लगा लीजिएगा। इनका दर्शन करके, नाम लेके भोजन बनाने से आपके हाथों में खूब स्वाद आएगा। परिवार वाले आपके खाने की बहुत ज़्यादा बड़ाई करेंगे और घर में धीरे धीरे जो है बरकत होने लगेगी। एक चीज़ और बता दूँ, 15 दिनों में थोड़ा थोड़ा प्रभाव ज़रूर दिखेगा आपको, लेकिन ये मत सोचिएगा कि 15 दिन में आपके घर में बहुत बड़ा कोई परिवर्तन हो जाएगा। धीरे धीरे ये चीज़ें परिवर्तन लाती हैं दोस्तों। लेकिन 10-20 दिन छूट गया, 1 महीने 2 महीने छूट गया तो इनका कोई नुकसान भी नहीं होता है। फिर आप वैसा करने लगते हैं, परिस्थितियां जो है बहुत अच्छी। और मैंने देखा है इनका साक्षात मतलब परिवर्तन, इन चीज़ों का परिवर्तन मैंने देखा है कि कैसे लोग मतलब तिल तिल करके, जैसे चंद्रमा बढ़ता है ना, तिल तिल करके लोग कैसे इन उपायों से बढ़े हैं, मैंने देखा है। इसलिए मैं बार बार आपको कह रही हूँ, तो कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, एक बार फिर कहूँगी कि अच्छा लगे वीडियो तो लाइक किया करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसी जानकारियाँ मिलेंगी जो कि बिल्कुल शास्त्रों की होंगी। कोई कही सुनी बात, इधर उधर की बातें आपको यहाँ बिल्कुल नहीं मिलती हैं। और हाँ, इंस्टा फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहे तो कर सकते हैं, और नंबर आप देख ही रहे हैं। कुंडली वगैरह दिखाना हो तो संपर्क कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ। तब तक के लिए भोलेनाथ का नाम लेते रहिए। हर हर महादेव।